साथियों, आज से हम लोग केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले लूसेंट के जो 700 एमसीक्यूज़ हैं उनको हम एक्सप्लेन करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे वीडियोस में। आप में से बहुत साथी ऐसे होंगे जिनके पास में लूसेंट की किताबें होंगी, सामान्य ज्ञान की, सामान्य विज्ञान की, लेकिन कई साथी ऐसे होंगे जिन्होंने दूसरी बार भी किताबें खरीद ली हैं, तीसरी बार भी लूसेंट की खरीद ली है, लेकिन ये क्वेश्चन सही से उन्होंने नहीं अभी सीखे हैं। इनमें से ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं, रेलवे है, एसएससी है, लेखपाल है, पुलिस है, तो आप वहाँ पे गलत कराते हैं। इनको फ्रेंड्स क्या करना है, कई साथी ऐसे होंगे जिन्होंने 100-200 क्वेश्चन तक पढ़े हैं और भूल गए हैं फिर। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, ये सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। आपको अपने दिन में से, लॉकडाउन चल रहा है, वैसे भी इतने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं हो रही होगी, तो आपको बस 10 से 15 मिनट आपको रोज़ अपने देने हैं और आप देखें कैसे आपकी हिस्ट्री जैसे कंप्लीट हो गई थी 21 वीडियोज़ में, वैसे ही आपका रसायन विज्ञान पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन रहा, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक है, ये माना जाता है ऑप्शन डी, एंटोनी लवोइसियर को। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या फ्रेंड्स पूछिए, अधिकतम लिखा है इसलिए कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन सी 5 होती है? ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है, ये आपको 3 पता है, और 2 कौन सी होती हैं वो अभी हम अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट है, सामान्यतः द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होती है। तो फ्रेंड्स गैसीय होती है, द्रव होता है, ठोस होता है, लेकिन कोलाइडल नहीं होता है। ठीक है, कोलाइडल नहीं होता है यहाँ पे, ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यधिक कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त की जाती है। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसे कहते हैं बोस-आइंस्टीन घनभूति। ठीक है, मतलब क्या आपको करना है, कंडीशन क्या है, बहुत ही कम घनत्व वाली गैस होगी और इसे अत्यंत कम तापमान पर ठंडा करा जाएगा, तो बोस-आइंस्टीन घनभूति यहाँ पे अवस्था जो है, 5वीं अवस्था, ये आपको प्राप्त होगी। चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा घनभूति है। तो आपको ये 5 अवस्थाएं याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? तो फ्रेंड्स मिश्रण और यौगिक में डिफरेंस इतना ही होता है कि मिश्रण होता है, इसका कोई संरचना होती है, ये फिक्स नहीं होती है, मतलब किसी भी प्रोपोर्शन में आप मिला देंगे तो मिश्रण कहलाएगा, और एक फिक्स केमिकल प्रोपोर्शन में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। जैसे तो इसमें आंसर राइट हो जाएगा, इनकी संरचना नियत होती है, फिक्स होती है, तो फिक्स थोड़ी ना होती है मिश्रण की। किसी भी मिक्सचर में आप अगर चीनी और नमक को मिला देंगे तो वो मिश्रण बन जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि यौगिक क्या है, आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण नहीं, यौगिक है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि H2O होता है, तो फिक्स यहाँ होता है कि हाइड्रोजन का 2 यहाँ पे परमाणु होगा और ऑक्सीजन का 1 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हवा एक है, तो हवा क्या है? का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व की परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो फ्रेंड्स याद रखना है, बात अगर परमाणु भार की हो तो परमाणु भार की तुलना की जाती है कार्बन के साथ, परमाणु क्रमांक में की जाती है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये सर्वप्रथम किसने कहा? तो ये फ्रेंड्स सर्वप्रथम कहा कणाद ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? मिश्रण नहीं है मतलब फिक्स प्रोपोर्शन में है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रेफाइट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेफाइट ये कार्बन का ही एक एलिमेंट होता है जिसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है?
तो रासायनिक यौगिक कौन सा है, मतलब केमिकल प्रोपोर्शन में जो अगर मिला होगा तो वो रासायनिक यौगिक होगा, तो अमोनिया होता है NH3। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत है ये सबसे पहले फ्रेंड्स किसने प्रतिपादित किया था, तो जॉन डाल्टन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये प्लम पुडिंग मॉडल है, इसे जे थॉमसन मॉडल भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये दिया गया था जे थॉमसन के द्वारा, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एक परमाणु की 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है, मतलब एटॉमिक नंबर की बात हो रही है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है फ्रेंड्स, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनका योग ही होता है, ये क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है। न्यूक्लियॉन नहीं है मतलब जो न्यूक्लियस में नहीं रहता है, मतलब नाभिक में नहीं रहता। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो रहते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो बहुत ही आसान है, तो जे थॉमसन ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्या है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, जल्दी से ऑप्शन बड़े हैं तो आप देखें कि यहाँ पे क्या है लास्ट में। देखो जो उदासीन होता है सकारात्मक होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर तो नेगेटिव चार्ज होता है, नकारात्मक होता है। तो ये वाला सही है। अब पूरा इसे ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, नेट आवेश के साथ एक उप परमाणुविक कण जो नकारात्मक होता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन एक परमाणु कण में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। मतलब जो सामान्य परमाणु कण है उनसे विपरीत अगर है तो उसे कहा जाता है प्रतिकण। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है सेम, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है। एंटी पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या है अगर पूछ लेंगे तो क्या होगा, पॉजिट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई चार्ज होता है और इस पे क्या होता है, पॉजिट्रॉन पे प्लस का ई होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी पदार्थ में मुक्त की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। तो विद्युत का सुचालक किसकी उपस्थिति के कारण बनता है फ्रेंड्स, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है। तो मुक्त यहाँ पे है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो ईंट पर नाचो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चैडविक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कण बोसॉन नाम का संबंध किसके नाम से है। तो ये फ्रेंड्स बोसॉन का संबंध है ये एसन बोस के नाम से है, सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, बिल्कुल ही गलत है। एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते, इलेक्ट्रॉन तो बाहर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो कौन सा फ्रेंड्स सही नहीं है, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो नीचे से ऑप्शन पढ़ते हैं, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होती है। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है, न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान नहीं होती है। तो यहीं पे ऑप्शन डी ही हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, किसी परमाणु की परमाणुविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी अवस्था का पता चलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, परमाणुविक संख्या मतलब एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर से किसका पता चलता है, तो एटॉमिक नंबर से फ्रेंड्स पता चलता है प्रोटॉन का। ठीक है, हालांकि जो एटॉमिक नंबर होता है ये प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर ही होता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है। तो फ्रेंड्स सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुण होता है वो होता है परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है। तो फास्फोरस का पहले आपको पता होना चाहिए कितना होता है। तो फास्फोरस से देखिए फास्फोरस का 15 होता है, तो एल्युमिनियम का कितना होगा फ्रेंड्स 13 होगा, सिलिकॉन का 14 होगा, क्लोरीन का 17 होगा और मैग्नीशियम का यहाँ पे 12 होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है फ्रेंड्स, एसएससी में पूछा गया है निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियॉन की तुलना में अधिक है। तो नियॉन कितना होता है फ्रेंड्स 10 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है, नाइट्रोजन 7 होता है और मैग्नीशियम 12 होता है, बोरॉन यहाँ पे 5 होता है। तो मैग्नीशियम हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी टाइप का, निम्नलिखित तत्वों में से परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है। तो आयरन कितना होता है, आयरन होता है फ्रेंड्स 26 होता है, मैग्नीज 25 होता है, कोबाल्ट कितना होता है 27 होता है, कैल्शियम 20 और क्रोमियम 24 होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कोबाल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्लोरीन की तुलना में कौन सा ज़्यादा होता है। तो क्लोरीन 17 होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके बाद में क्या है यहाँ पे पोटेशियम 19 होता है, सल्फर कितना होता है 16 होता है, एल्युमिनियम 13 होता है, फास्फोरस 15। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक होती है। तो मैग्नीशियम की फ्रेंड्स 12 होती है और एल्युमिनियम की 13, एल्युमिनियम की यहाँ पे हो जाती है 13 हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स पूछ लिए जाते हैं, तो एटलीस्ट आपको 30 तक तो सारे के परमाणु क्रमांक पता हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है। तो ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होती है। जब तत्व के परमाणु क्रमांक से कम हो जाएगी तभी तो वो ऋणायन हो जाएगा ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है और 35 क्वेश्चन फ्रेंड्स एनटीपीसी में पूछा गया है। मैं यही चाहता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन का आंसर है एक बार खुद से ट्राई जरूर करें। क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है, परमाणु संख्या 11 है, तो उसमें क्या होंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे समझिए कि परमाणु द्रव्यमान संख्या है वो 23 है, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या फ्रेंड्स क्या होती है P और N को ऐड करते हैं तो द्रव्यमान संख्या होती है, और P किसके बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के संख्या बराबर होती है P और E की। ये बातें आपको याद रखनी है तो आसानी से निकाल देंगे। कैसे, तो P और N के बराबर होती है द्रव्यमान संख्या। अगर यहाँ पे 23 है तो फ्रेंड्स परमाणुविक संख्या है मतलब P ये 11 है, तो N कितने हो जाएंगे N 12 हो जाएंगे, और P 11 हो जाएंगे तो E भी 11 हो जाएंगे। तो E और P 11 हो जाएंगे और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो न्यूट्रॉन 12 ये है और 11 11 यहाँ पे ये रहे, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी जिसमें 10 प्रोटॉन होंगे। तो प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु संख्या होती है, तो 10 राइट आंसर हो जाएगा। अगर परमाणु भार पूछ लेते फ्रेंड्स तो क्या करते हैं 10 और 11 को ऐड कर लेते 21 हो जाता, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इनकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। तो कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे, मतलब 6 तो प्रोटॉन है और टोटल 12 है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे 6 होंगे, ठीक है। ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है Fe के 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Fe के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो Fe+2 आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो 26 तो न्यूक्लियस में क्या है प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, हम लोगों ने देखा था। और यहाँ पे क्या है Fe+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसने दे दिए हैं, 2 दे दिए हैं, तो कितने अब बचेंगे 24 में से 26 में से 2 कम हो जाएंगे तो 26 बचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन कणों की कणीय तरंग की द्विवीय प्रकृति पाई जाती है। तो फ्रेंड्स किसकी पाई जाती है इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति। आपने ये सुना होगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको 11th 12th या 10th का याद होगा तो फ्रेंड्स 4 प्रकार की होती है, मुख्य, क्वांटम, दिगंशी और चक्रण और चुंबकीय।
तो चक्रण क्वांटम संख्या कितनी होती है, ये 2 होती हैं, प्लस और माइनस में होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, इसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है मतलब परमाणु क्रमांक बराबर होता है, और न्यूट्रॉनों की संख्या बदल जाएगी तो परमाणु भार बदल जाएगा, क्योंकि P और N ही तो परमाणु भार होता है। तो इसे कहते हैं समस्थानिक। ठीक है, आइसोटोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनका परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, और फ्रेंड्स नेक्स्ट है, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। तो हमारा तो परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, पहला ही यहाँ पे मिल गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिकों तथा समभारिकों के संबंध में सही है। समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या होती है, नहीं बिल्कुल गलत है, समान द्रव्यमान संख्या नहीं होती है। समभारकों की परमाणु संख्या समान होती है, उल्टा दे दिया है बिल्कुल, तो दोनों ही यहाँ पे गलत है। तो ना तो एक और ना ही दो। समस्थानिक होते हैं फ्रेंड्स इनमें परमाणु संख्या समान होती है, और समभारिक में क्या होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल्स देख लो तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि समस्थानिक का एग्जांपल जैसे 1H1, 1S2, 1H3 होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि परमाणु संख्या तो समान है लेकिन परमाणु भार ऊपर होता है, ये अलग है। ठीक है, इसे इस तरीके से फ्रेंड्स लिखते हैं, जैसे X है, ऊपर A है, यहाँ Z है। तो Z क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, A क्या होता है, परमाणु भार होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है। तो द्रव्यमान समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण फ्रेंड्स क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या ही तो मेन कारण है। तो उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। ठीक है, क्योंकि P और N, तो P तो सब में सेम रहते हैं लेकिन N क्या होते हैं, N बदलते रहते हैं। एक पीछे क्वेश्चन में भी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 45, समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है। आइसोटोप मतलब समस्थानिक, और आइसोबार मतलब समभारिक। तो समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान और भिन्न परमाणु संहति। तो पहला ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 46, जब किसी तत्व की परमाणु की एक से अधिक द्रव्यमान संख्या होती है। द्रव्यमान संख्या फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर नहीं है, एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास जब अलग अलग होता है तो फ्रेंड्स क्या होता है, समस्थानिक होता है, मतलब आइसोटोप होता है। नेक्स्ट है, आइसोटोप्स के रासायनिक गुण होते हैं तो ये समान होने चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है ट्राइटियम 1H3। नेक्स्ट है, समभारकों में होता है। समभारकों में क्या होगा, समान भार संख्या किंतु विभिन्न परमाणु संख्या। पहला ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। तो अगर आयनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो फ्रेंड्स कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।